इंटरेस्टिंग सा है, अलजेब्रा, जिसे कहते हैं हिंदी में बीजगणित। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अलजेब्रा फर्स्ट ऑफ ऑल होता क्या है? तो अलजेब्रा चर राशि और अचर राशि का कॉम्बिनेशन होता है। चर राशि को इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल्स और अचर राशि को इंग्लिश में बोलते हैं। अचर राशि क्या होता है और चर राशि क्या होता है वो जानेंगे। तो सबसे पहले अचर राशि। अचर राशि किसर राशि? अचर राशि को इंग्लिश में कहते हैं कॉन्स्टेंट्स। अब कांस्टेंट होता क्या है? राशि है जिनका संख्यात्मक मान जो होता है वो निश्चित होता है। फॉर एग्जाम्पल आप बोल सकते हैं 4, 5, 10, 20, कोई भी राशि, कोई भी अंक जो डिफिनिट हो, निश्चित हो, ठीक ना, ये सब निश्चित है। अगर मेरे पास 4 पेन है तो वो निश्चित है कि 4 पेन है। अगर 5 पेन है या 10 पेन है या 10 पुस्तकें हैं तो वो चीजें निश्चित है कि मेरे पास है। 5 है तो 5 है। तो दिस मीन्स कि ये अचर राशियां कहलाती है। परंतु चर राशि किसे कहते हैं? तो चर राशि किसे कहते हैं? चर राशि को इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं? अब इसको समझना है, ठीक, क्योंकि बीजगणित में इसके बारे में ज्यादा चर्चा होती है तो दोनों का कॉम्बिनेशन, बट सबसे ज्यादा चर्चा होती है चर राशि का, वेरिएबल्स के बारे में। तो अब इसको समझने का प्रयास करेंगे कि चर राशि क्या होती है। अगर यहाँ पे आप समझ जाते हैं कि चर राशि क्या होती है तो ये प्रॉब्लम आगे जब हम मैथ्स को सॉल्व करेंगे तो प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। अगर यहाँ पे आपको नहीं समझ में आता है तो प्रॉब्लम्स आएगी बनाने समय। तो चर राशि वे राशियां होती है जिनका संख्यात्मक मान निश्चित नहीं होती है, वो वेरी करते हैं। अब एक यहाँ पे जो वर्ड है वेरिएबल्स, वो बना ही है किस वर्ड से? वेरी से। वेरी को हम हिंदी में कहते हैं बदलाव, जो बदलता रहता है, जो बदलता रहता है, जिसका मान कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपके भाई के पास 4 था और 2 रोटी आपके भाई ने आपको दिया, तो ये 2 जो अंक है वो निश्चित है। तो दैट मीन्स कि ये क्या है? अचर राशि है, कांस्टेंट है। परंतु अगर आपसे बोला जाए कि आपके पास 4 रोटियां हैं और आपने कुछ रोटियां अपने भाई को दे दिया, तो यहाँ पे आपके पास 4 रोटियां थी, आपने कुछ रोटियां अपने भाई को दे दिया। फॉर एग्जाम्पल अब कुछ रोटियां क्या आपको नहीं पता, वो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है। तो यानी कि वो अंक निश्चित नहीं है कि आपने कितनी रोटियां दिया, या फिर कुछ भी हो सकता था एग्जाम्पल के तौर पे। तो हम उसको जो हमारा अल्फाबेट होता है ABCD तक, हम उनमें से किसी भी एक चीज को मान लेते हैं। बेसिकली हमने जैसे यहाँ पर x माना है, और यहाँ पे आप देखिए, अगर आपसे सवाल किया जाता कि आपके पास 4 रोटियां थी तो आपने अपने भाई को 2 रोटी दे दिया, तो आपके पास कितना बचा? 2। लेकिन अगर यही अचर वाला पूछा जाता कि आपके पास 4 रोटी थी और आपने अपने भाई को कुछ रोटियां दे दी, तो कुछ रोटियां हमने मान लिया कि x, ठीक, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा? 4 - x, बट यहाँ पे 2 आया। तो यही होता है चर और अचर। काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। नोट करके एक एग्जांपल और भी हो सकता है कि मान लीजिए एक वर्ग है, तो वर्ग की भुजा क्या होता है? साइड। एस से डिनोट करते हैं, साइड भुजा, ठीक। वर्ग का परिमाप क्या होता है? वर्ग का परिमाप आपसे पूछा जाए तो क्या होता है? 4 × साइड, या हम कभी कभी लिख देते हैं 4 × s, 4s लिख देते ना, साइड को हम s से डिनोट कर देते हैं। अब यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात ये है, ये हमारा फॉर्मूला है, वर्ग का परिमाप बराबर 4s फॉर्मूला है। अब s जो हमारा साइड है, साइड कोई भी चीज हो सकता है, 4 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर, 50 सेंटीमीटर, कुछ भी हो सकता है साइड। तो लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला में 4 जो है हमारा वो फिक्स रहता है, 4 को आप चेंज नहीं कर सकते। हमेशा किसको चेंज करते हैं? साइड को। साइड को हम कितना भी मान सकते हैं, 10, 20 वगैरह वगैरह। यानी एस, यहाँ पे जो एस क्या है? वेरी कर रहा है, बदल रहा है, उसका मान क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है।
आप कुछ भी ले सकते थे। तो यहाँ पे एस क्या है, वेरिएबल्स है, यानी कि कौन सी राशि है, चर राशि। और यहाँ पे जो 4 है वो 4 क्या है, अचर राशि, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कांस्टेंट, ठीक ना। तो अब एग्जाम्पल के तौर पर आपसे पूछा जाए कि चर राशि कौन कौन सी हो सकती है, तो आप क्या ले सकते हैं, अल्फाबेट। मैंने बताया कि अल्फाबेट का कोई भी लेटर आप ले सकते हैं, ए बी सी डी डॉट 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 एक्स वाई जेड, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक ना। ये अल्फाबेट का कोई भी लेटर, जनरली हम स्मॉल लेटर ही यूज करते हैं, वो कोई भी आप ले सकते हैं। नाउ अब हम पढ़ने वाले हैं चर और अचर को जोड़ते या घटाते या गुना भाग कैसे करते हैं। हमने बचपन में ही पढ़ा था, वो पढ़ा था हमने अचर के बारे में, कांस्टेंट के बारे में, ठीक, जिसमें हमने पढ़ा था 4 गुना 2 बराबर क्या होता है, 4 गुना 5 बराबर क्या होता है। तो वो काफी इजी था, आप लोग अच्छे से जानते होंगे। बट अब हम पढ़ रहे हैं बीज गणित, ठीक। इसमें क्या होता है, चर के साथ अचर भी आ रहे हैं, अचर के साथ चर भी आ रहे हैं, तो काफी कंफ्यूजन होता है। जैसे मैंने अभी बताया था कि आपके पास 4 रोटी है और आपने कुछ रोटियां अपने भाई को दे दी, तो अब कुछ रोटियां थी, तो इसमें लोगों को कंफ्यूज होता है कि इसको हम सॉल्व कैसे करें। तो यही चीज को हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, तो कैसे घटाते हैं चर और अचर में। तो देखिए, फॉर एग्जाम्पल आपसे कहा जाए कि आपके पास 10 पेन है, 10 कलम है, ठीक, और 10 कलम में बाई कलम अपने दोस्त को आपने दे दिया। आपके पास 10 कलम था और वाई कलम, वाई इंग्लिश का जो अल्फाबेट का जो लेटर वाई है, वाई कलम अपने दोस्त को दे दिया। तो आपसे पूछा जाएगा कि आपके पास कितनी कलम बची, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये कैसा सवाल है कि आपके पास बाई पेन तो होता ही नहीं, कोई अंक ही नहीं होता। तो यही कंफ्यूजन है। तो हम बीज गणित में इस चीज का हम डिस्कस करेंगे कि कुछ और भी क्वेश्चन हो सकता था कि आपके पास 4 पुस्तकें थी और 2 पुस्तक और आपके दोस्त ने दे दी, तो आपके पास कितनी पुस्तकें होंगी। तो आप सिंपली आप बोल सकते कि 6, लेकिन आपसे यही क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाए कि आपके पास 4 पुस्तकें हैं और मान लीजिए कि जेड पुस्तकें आपके दोस्त ने आपको दे दी, ठीक ना, तो आपके पास कितनी पुस्तकें और हो गई। तो लोग कंफ्यूज हो जाते, कैसे, जेड पुस्तकें तो होती ही नहीं है, ये तो कोई अंक ही नहीं है। तो इन्हीं सवालों को लेकर के हम बीज गणित को पढ़ेंगे, आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए क्या होता है, सिंपल क्वेश्चन के साथ आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला सवाल ये था कि आपके पास मान लीजिए 4 कलमें थी, ठीक, और आपके भाई को आपने बाई पेन दे दिया था। कितना पेन दिया था, बाई। तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे थे। अगर सिंपली आपसे बोला जाए कि आपके पास 4 कलमें थी और आपने उसमें से 3 कलमें अपने भाई को दे दिया था, 4 कलमें थी, आपने 3 भाई को दे दिया, तो आपके पास कितना बचा, 1। तो ये काफी इजी था, आपको आसान लगा। लेकिन आपको यही बोला जा रहा था कि 4 कलमें थी आपके पास और 22 कलमें आपने भाई को दे दिया। तो सिंपली यही करेंगे ना कि 4 कलमें थी, उसमें से 22 कलमें अपने भाई को दे दिया। तो ये क्या हो गया, यही आपका आंसर हो गया। कभी भी याद रखिएगा, चर राशि और अचर राशि कभी भी एक दूसरे में घटते नहीं है, वो जैसे लिख दिया जाता वही आपका आंसर हो जाएगा। इसमें आपका आंसर 1 आया था, बट इसमें आपका आंसर क्या आया, 4 माइनस वाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे किया गया था कि आपके पास 10 बुक्स थे, ठीक ना, 10 बुक्स थे पहले, और जेड बुक्स, आपको जेड बुक्स और आपके दोस्त ने दे दिए, तो आपके पास कितने बुक हो गए। तो यहाँ पे कंफ्यूजन होता है लोगों को कि कैसे बताएं। तो क्या कर सकते हैं कि अगर जेड की जगह पर कुछ अंक होता, 5, 4 कुछ भी, तो आप क्या करते, दे रहा है तो हम सिंपली क्या कर देते, जोड़ देते। तो यहाँ भी जोड़ देंगे कि आपके पास 10 बुक्स थे और जेड बुक्स और आपके दोस्त ने दे दिए, तो आपके पास कितने बुक्स हो गए, 10 प्लस जेड बुक्स। उसी तरीके से मल्टीप्लाई होता है कि आप 4 मल्टीप्लाई क्या करेंगे, x से। तो एक चीज याद रखिएगा कि कभी भी न जुड़ता है, न घटता है, न भाग होता है। जब एक राशि अचर हो और दूसरा राशि चर हो, तो कभी भी वो न जुड़ता है, न घटता है, न मल्टीप्लाई होता है,
वो हमेशा एक दूसरे के साइड टू साइड जिस तरीके से लिख दिया जाए वैसे ही लिखा रहता है। अब मल्टीप्लाई में क्या होता है, आप 4 मल्टीप्लाई एक्स किए तो 4x लिखा जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई छिपा होता है, ठीक ना। आपको कह दिया जाए कि मान लीजिए कि 10 बुक्स का जो प्राइस है वो है 500 रुपीज। मान लीजिए कि 10 बुक्स का जो प्राइस है वो 500 रुपीज है, ठीक ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो 1 बुक का क्या होगा प्राइस, सिंपल 50 रुपीज होगा ना। लेकिन आपसे बोल दिया जाए कि बाई बुक्स का कितना प्राइस होगा, तो बाई बुक्स का हमको नहीं पता, तो सिंपली यहाँ पे जो भी अंक होगा इससे मल्टीप्लाई होगा। तो 50 मल्टीप्लाई क्या होगा बाई, तो क्या आ जाएगा हमारा 50y, ठीक। अब एक चीज और समझ में आता है कि हमेशा जब भी चर राशि और अचर राशि को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमारा चर राशि होगा वो पीछे रहेगा हमेशा, और अचर राशि मतलब कांस्टेंट वो हमेशा आगे रहेगा। दैट मीन्स कि आप यहाँ पे 4x आया था जो हमारा आंसर, वो हम x4 नहीं लिख सकते, x4 इस तरीके से नहीं लिख सकते। ये इस तरीके एक सीरियल ढंग से, एक सिस्टमेटिक ढंग से लिखा जाता है। इसको 4x4 नहीं लिख सकते, इसको क्या लिखते हैं 4x। इसी तरीके से यहाँ पे ये जो हमारा अचर है और ये हमारा चर है, तो चर को हमेशा पीछे रखना है और अचर को आगे। आप इस तरीके से नहीं लिख सकते बाई 50, ये तरीका गलत होगा। तो अब यहाँ पे ये समझने वाली बात है कि चर और अचर को हम जोड़ने के लिए सीख रहे हैं, घटाने के लिए सीख रहे हैं। तो अभी तो हमने जो अंक लिया था वो एक चर था, दूसरा अचर था। तो चूंकि हमें अचर और अचर मतलब जो हमारा कांस्टेंट होता है उनको जोड़ना तो आसान है, वो बचपन से सीख रहे हैं। बट अगर हमें चर और चर को जोड़ना हो तो फॉर एग्जाम्पल बाई प्लस एक्स को जोड़ना हो तो, या फॉर एग्जाम्पल 4x प्लस 5x को जोड़ना हो तो इस तरीके को अगर हमको जोड़ना है तो किस तरीके से जोड़ेंगे। तो अब हम थोड़ा सा इस तरीके से जोड़ और घटाव सीखने वाले हैं। गुना और भागा को हम नेक्स्ट क्लास में बताने की कोशिश करेंगे। अभी हम जोड़ और घटाव थोड़ा सा सीख लेते हैं। अब बात आती है जोड़ने और घटाने में। तो मैंने बताया था कि एक चर रहेगा और दूसरा अचर रहेगा, तो जुड़ नहीं सकता है, घट भी नहीं सकता। अगर दोनों चर हो तो, दोनों वेरिएबल हो तो किस तरीके से जोड़ेंगे। अब देखिए एक चीज होता है, अगर दोनों सेम चर राशि हो तब ये जुड़ जाएंगे। आप देख सकते हैं कि अंक आगे का जो अंक है वो क्या है, जो अंक है वो हमारा कांस्टेंट है, परंतु जो पीछे का अंक है वो है वेरिएबल्स, हमारा चर राशि है। तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। और एक चीज आप याद रखिएगा, आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि 4x लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप कहिएगा यहाँ पे तो आपका अचर भी है और चर भी है, आप बोल सकते हैं ना। लेकिन जैसे ही हम मल्टीप्लाई करते हैं एक चर और अचर को, तो ये हमारा चर राशि बन जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि 4 क्या है, वो एक अचर राशि है, लेकिन अगर 4x क्या है तो ये पूरा चर राशि हो गया। तो अब ये 4x और 5x दोनों क्या हो गए, चर राशि हो गए। तो ये दोनों जुड़ सकते, क्यों, क्योंकि इसका जो पीछे का चर राशि है सेम कास्ट का, सेम जाति का है। तो क्या हो जाएगा 4 + 5 9 और x, इस तरीके से हो जाएगा। अगर हमें घटाने दे दिया जाए कि 6y में से 3y को घटाइए, तो आप क्या कर सकते हैं 3y, क्योंकि इसके पीछे का जो चर राशि है वो क्या है, समान है। अगर डिफरेंट होता, अगर 6y में 3x को अगर हमको घटाना होता, तो दोनों के पीछे का जो चर राशि है वो क्या है, डिफरेंट है। तो ये हमें घट नहीं पाता, इसका जो रिजल्ट और आंसर होता है ये यही हो जाता, ठीक। परंतु यहाँ पे जो रिजल्ट आया हमारा, जो आंसर आया वो 3y, क्यों, क्योंकि दोनों का जो पीछे का चर राशि था सेम कास्ट था, सेम जाति का था, इसलिए घट गया। अगर जोड़ना हो तो आपको तो पता ही है, अगर हम मान लीजिए कि 7z को 5z में अगर जोड़ना है तो क्या हो जाएगा, चूंकि दोनों का चर राशि क्या है, सेम है, बराबर है, तो जुड़ जाएगा 7 × 5 = 12z। ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से आप जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं।
जब दोनों सेम जाति का हो तो आप इजिली जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुना कर सकते हैं, इवन भाग भी कर सकते हैं। लेकिन अगर डिफरेंट डिफरेंट जाति का हो तो वो नहीं जुटेगा। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं कि 6xz प्लस 7xy। तो आप यहां देखिएगा तो आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे तो ठीक है x x है, तो ये दोनों भी नहीं जुड़ेगा। क्यों नहीं जुड़ेगा एक दूसरे में? क्योंकि x तो है बट उसके बाद का जो हमारा चर राशि है वो सेम नहीं है। अगर यही राशि 6xz था और 7 में हमको जोड़ना है तो यहाँ पे भी अगर xz रहता तो 7 6 क्या हो जाता है 13 और xz, ये हमारा आंसर हो जाता। तो आपको समझ में आ गया होगा। और यही चीज आपको घटाना रहता तब भी आप घटा सकते थे, लेकिन 6 में से 7 जाता। अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल 6xz माइनस 7xz रहता तो आप क्या करते? 6 में से 7 जाएगा माइनस 1xz, ये आपका आंसर हो जाता। तो इस तरीके से आप घटा सकते हैं चर राशि को और जोड़ सकते हैं। तो आप अच्छे तरीके से समझ गए थे कि किस तरीके से हम ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो अब हम देखिए कुछ क्वेश्चंस दिया गया, 4-5 ही क्वेश्चन है, ज्यादा तो है नहीं। तो इसमें से हम 1-2 बना के आपको दिखा देते हैं, बाकी आप खुद ही बना लीजिएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 13xy, 15xy और 3xy है। तो आप सबसे पहले मैंने बताया था कि आपको किस पे ध्यान देना है, ये जो चर राशि है उस पे ध्यान देना है। तो आप देख सकते हैं xy, 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 यानी कि तीनों का जो हमारा चर राशि था एक ही है, मतलब एक ही जाति का तीनों है। तो आप सिंपली आपको पता है कि जोड़ते हैं पहले। अब एक चीज और ध्यान रखने वाली बात ये होती है कि लोगों का कंफ्यूजन होता है कि इसका साइन जो है, साइन प्लस माइनस का साइन वो ये है, इसका साइन ये है, इसका कुछ नहीं है, ऐसा लोग प्रिडिक्ट करते हैं। लेकिन क्या होता है, हमेशा क्या होता है कि साइन हमेशा आगे की तरफ होता है, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। तो आपका ये 3xy का साइन है माइनस और 15xy का साइन है प्लस और 13xy का साइन है कुछ नहीं। तो जब कुछ नहीं होता है तो हम मान के चलते हैं उसको प्लस। क्या मान के चलते हैं? प्लस। तो आपको अब तो आसान हो गया होगा। 13 में से 15 अगर जोड़ते हैं तो कितना आता है? 28xy आ जाएगा, और माइनस 3xy क्या हो जाएगा? 25xy। काफी आसान था। अब इसी में से अगर ये जो चर राशि था इसमें अगर डिफरेंट होता तो ये घटता ही नहीं, इसमें डायरेक्ट इसी तरीके से लिख देते। मान लीजिए xy के जगह पे सिर्फ x रहता तो नहीं घटता, क्योंकि यहाँ पे जो चर राशि xy है और यहाँ पे सिर्फ x है तो नहीं घटता। तो यही आपका आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14z माइनस 13z प्लस 15z। तो उसी तरह साइन पहले सबसे पहले देखते हैं। यहाँ पे साइन इसका प्लस है, यहाँ पे माइनस है, इसका साइन प्लस है। तो चूंकि प्लस प्लस का साइन है ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, है ना। दोनों का साइन क्या है? प्लस, तो आपस में जुड़ जाएंगे। अब 15 में 14 जुड़ेगा तो कितना होगा? 29z। 29z। अब इसमें घटाना कितना? 13z। घटा दीजिए, कितना आएगा? 16z। तो ये आपका आंसर हो गया है। तो यहाँ पे देखिए 5x है, 7y है, 3x है। तो यहाँ पे देखिए आप कहिएगा कि अरे यहाँ पे तो चेंज है, तो हाँ ये चेंज है तो ये जुड़ेगा नहीं। सिंपल, यहाँ पे चर क्या राशि है? x, यहाँ पे भी x है, तो ये दोनों एक जाति का हो गया, तो ये दोनों जुड़ जाएगा। 5x प्लस 3x क्या हो जाएगा? 8x, ठीक। और 7y तो है नहीं तो ये जुड़ जाएगा। अब एक चीज और कंफ्यूजन होता है लोगों में कि अगर आपको क्वेश्चन दे दिया जाए इस तरीके से कि 8x है प्लस 5x है प्लस 3 है, तो लोग क्या करते हैं कि ये दोनों तो चलो जुड़ जाएगा, इसको भी जोड़ देते हैं। आप इसको नहीं जोड़ सकते, क्योंकि सबसे बड़ा चीज अगर हम किसी को जोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं बीजगणित में, तो सबसे पहले उसके पीछे का चर राशि को देखते हैं। अगर वो सेम नहीं है या फिर वो चर राशि है ही नहीं, इसके पीछे नहीं है, तो ये नहीं जुड़ेगा। इसको अगर जोड़ना चाहे तो कैसे बनेगा? 5x प्लस 8x 13x और प्लस 3, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप मैंने सारा क्वेश्चन, मतलब बीजगणित में जितना भी प्लस माइनस का क्वेश्चन होता है वो सारा मैंने टच कर लिया है। अब मैं कुछ क्वेश्चन और दे दूंगा ताकि आपको अच्छे से उसको प्रैक्टिस कर सके। तो आई होप ये आपको सारा क्वेश्चन जो मैंने बताया और जो भी मैंने पढ़ाया आपको बहुत अच्छे से समझ में आया।
तो मैंने यहाँ पे 500 क्वेश्चन दिया है, तो आप देख सकते हैं, इसको बना के भी देख सकते हैं आप, या तो ग्रुप में हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है ज्ञानदीप स्कूल का, उस पे आप आंसर डाल सकते हैं, या फिर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी आप आंसर ABC करके लिख सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, आपको सारा बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आपको वीडियो अगर अच्छा लगता हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।